नमस्कार, राज न्यूज कोटपुतली में आपका स्वागत है। कोटपुतली के डाबला रोड स्थित ग्राम सरुण में सरुण माता का मंदिर अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। माता का मंदिर गांव की एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र व शारदीय नवरात्रों में श्रद्धालुओं की 9 दिनों तक भीड़ मिलती है, जिसमें भारी भीड़ रहती है। राजस्थान समेत पूरे देश के कोने कोने से हजारों के तादाद में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। महाभारत कालीन से ही नवरात्रे एवं मंदिर ग्राम सरुण में एक पहाड़ी पर स्थित है, जिस पर पहुंचने के लिए 284 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। कहा जाता है कि मंदिर में मां की मूर्ति पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान स्थापित की थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मंदिर में स्थापित चिलाई देवी मां की मूर्ति पांडवों की कुलदेवी का ही रूप है। किंवदंती है कि माता की मूर्ति के मदिरा का भोग लगने की बात सुनकर 16वीं सदी में मुगल बादशाह अकबर ऊँटों पर मदिरा का जखीरा लेकर आया था, लेकिन हर बार मंदिर की आधी चढ़ाई में ही ऊँटों पर रखी मदिरा खाली हो जाती थी। ऐसा देख मुगल बादशाह अकबर को भी झुकना पड़ा था। इसके बाद अकबर ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मूर्ति पहाड़ी पर एक गुफा में स्थित है, जिसमें 7 द्वार से होकर गुजरना पड़ता है। राजा अंतपाल तोमर के दिल्ली छोड़ने के बाद माता की मूर्ति को दोबारा से स्थापना करवाई गई थी। दिल्ली से युद्ध हारने के बाद राजा अंतपाल को माता स्वप्न में आकर दोबारा मूर्ति स्थापना करने की बात कही, जिसके बाद राजा अंतपाल ने पांडवों द्वारा स्थापित की गई मूर्ति को दबने के बाद वापस निकाला और फिर से मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत दोबारा की गई। राजा अंतरपाल तोमर दिल्ली में युद्ध हार गए थे, जिसके बाद घायल होने पर माता ने चील का रूप धारण कर अपने पंजों से उठाकर राजा को कहीं दूर छोड़ा था, जिसके बाद माता का नाम चिलाय माता के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। सीढ़ियों के मार्ग में माता के बने हैं पदचिन्ह। मान्यता है कि रात्रि के समय में सिंह पर सवार होकर माता रानी भ्रमण करती है। मंदिर पर चढ़ाई के दौरान आधे रास्ते में माता के पदचिन्ह आते हैं, जबकि मंदिर की परिक्रमा मार्ग में पुजारियों के अनुसार 52 भैरू, 56 कलवा, 64 योगिनी, 9 नरसिंह व 5 पीर क्षेत्रपाल के रूप में स्थित है। इसके अलावा 500 वर्ष पुरानी बावड़ी, छतरी एवं गुफा के बीच हनुमान जी का भी ऐतिहासिक मंदिर स्थापित है। यहाँ नवरात्रि की सप्तमी से नवमी तक 3 दिवसीय मेला भरता है। सप्तमी की रात्रि को जागरण भी होता है। इसके अलावा प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष अष्टमी को भी जागरण का आयोजन होता है। मंदिर का पाटोत्सव वैशाख शुक्ल षष्ठी से नवमी तक लगातार 4 दिन तक प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आज हम कोटपुतली के सरुण वाली माता के मंदिर पहुंचे हैं और यहाँ साल में 2 बार नवरात्रि जो आते हैं, शारदीय व चैत्र के, उनमें भक्तों की भीड़ 9 दिन तक सुबह से शाम तक लगी रहती है। उसी की पूरी जो क्या इतिहास है, उसी की जानकारी के लिए हम ऊपर चलते हैं मंदिर में और आइए बात करते हैं पंडित से। पंडित जी ने क्या कुछ इतिहास बताया माता सरुण वाली के बारे में। मेरा नाम बबलू है। मैं कोटपुतली से बिलोंग कर रहा हूँ और मैं माता रानी के दरबार में सेवा करता हूँ। जो भी सेवा संबंधित काम होता है मैं उसमें पूर्ण रूप से पूरी भागीदारी निभाता हूँ। देखो, इसका इतिहास आज से 5,500 वर्ष पहले का, जब कौरव पांडव यहाँ आए थे, उन्होंने इनकी स्थापना की थी। और ये जो ये माता की जो तस्वीर है, मूर्ति है, ये भी पांडु कालीन है और वो ही इनको यहाँ पे स्थापित करके गए थे। देखो जी, यहाँ पे नवरात्रि में 9 दिन का मेला चलता है और माता रानी के फंड से यहाँ 9 दिन तक भंडारा भी चलता है। और रही बात कमेटी की, कमेटी का यहाँ पे पूरा 100% सहयोग रहता है। जो भी भक्तगण यहाँ सेवा देते हैं, जो सभी निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं। देखो, माता रानी का इतिहास ये रहा हुआ है कि पहले भी माता रानी शराब का सेवन करती थी और प्रेजेंट में भी
फिलहाल भी माता रानी शराब का सेवन करती है। यही माता का सबसे बड़ा एक उदाहरण रहा है। यही एक विचित्र बात है जो माता रानी आज भी शराब का सेवन करती है। बिल्कुल, जो भी श्रद्धा से, जो भी भक्तगण यहाँ श्रद्धा से आते हैं, जो भी यहाँ श्रद्धा से जो माता रानी से मन्नत मांग के जाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसके बाद में जो भी भक्तगण माता रानी के घर से प्रसाद बना के लेके आते हैं, वो यहाँ भोग लगाते हैं। जो भी शराब का भोग लेके आते हैं वो यहाँ लगाते हैं और माता रानी उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। वैसे तो ये 5,500 साल पुराने ये कथाएं चलती आ रही हैं। इसका इतिहास यही बताता है और ये जब भी पुजारी परिवार ने इनको यहाँ से पूजना स्टार्ट किया है तभी से ये प्रचलन चलता जा रहा है। मेरा नाम लालचंद पुजारी है और सरोड का रहने वाला हूँ। मैं शुरू से इसकी आरती पूजा करता रहता हूँ। कई हजारों साल पुराना इसका आवागमन हो रहा है जी। और जो इसकी जो कुछ कोई बोल के जाता है वो उसकी तमन्ना पूरी होती है, तो दोबारा आकर के जो भी श्रद्धा अनुसार जो बोल के जाते हैं वो अपने चढ़ा के जाते हैं। हाँ जी, बोतल भी इसीलिए चढ़ती है, जो भी किसी की मतलब इनकी कामना पूरी होती है बोतल बोल के जाते हैं तो वो भोग लगा के जाते हैं। इसकी मान्यता वही है जो पहले आपने बताई थी, वही है साहब, मेरे तो याद नहीं। मैं गोविंद शर्मा। मंदिर की पूजा विक्रम संवत 832 से हमारे पूर्व हरिदास जी महाराज आए थे डिग्गी कल्याणपुरा से, तो यहाँ पर माता स्वप्न में दिखाई दी। अगर कोई सुनता हो तो मेरी अविलंब पूजा प्रारंभ करे। तभी से माता की मूर्ति दब रही थी वहाँ पे, तो आवाज़ आई तो उस मूर्ति को उखाड़ कर और दोबारा से माता की स्थापना की। तो पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास बिताए थे, तो पांडव वंशज की कुलदेवी आज भी अनंगपाल तोमर द्वितीय की विक्रम संवत 1052 में तब माता की मूर्ति स्थापना दोबारा की गई थी। तब से तंवर वंश मानते हैं। और यहाँ पर खंडेलवाल समाज में 72 गोत्रों में 6 गोत्र आते हैं, उनकी भी कुलदेवी है। बाबा सुंदरदास जी है और वल्लभाचार्य के कुलगुरु माता उनकी भी कुलदेवी थी। वो शंकराचार्यों में गिनती आते हैं बाबा सुंदरदास जी की। माता के शराब का भोग विक्रम संवत 5502 पूर्व वैशाख सुदी सप्तमी को उच्च पर्वत शिखर माता की मूर्ति के प्रथम भोग लगा था। उस दिन से माता के भोग लग रहा है इसे शराब का। तो नवरात्रों में हर रोज़ यानी कि मेला खूब तगड़ा लगता है। संडे को, शनिवार और संडे को यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है। और माता के सप्तमी को जागना होता है रात को, और अष्टमी के माता के भोग लगता है 12 बजे दिन को। नवमी को 12 बजे भोग लगता है। चिल्लाए अनंगपाल तोमर को युद्ध क्षेत्र में गिर गए थे ना, तब उनको पंजों में चील का रूप धारण कर पंजों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर माता डाली थी। उस वजह से माता को चिल्लाए माता कहते हैं। मैं यहाँ लोकल ही हूँ, सरोड के पास में, हिरोड़ा मंदिर के पास में। मैं ये 6 साल से इतना परेशान था, 6 महीने से इतना सुखी हुए आने। हर शनिवार को आता हूँ मैं। शनिवार को यहाँ आने से मेरे बच्चे इतने परेशान है, मैं साल के 5-6 लाख रुपए लगा देता था बच्चों के। और अब यहाँ आने से 6 महीने से सुखी हूँ। जो माँ सच्चे मन से आते हैं उनकी सबकी मनोकामना पूरी करती है। मेरा नाम रविंद्र सिंह है, जयपुर से हूँ। मान्यता काफ़ी पुरानी और हमारी कुलदेवी है। हम राजपूत समाज से हमारी कुलदेवी है और यहाँ पे उनकी मान्यता ये है कि यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है तो दारू का भोग लगाया जाता है। तो मैंने मन्नत मांगी थी, मेरी पूरी हुई है मन्नत, इसलिए मैं आज यहाँ पे दारू चढ़ा। रोलिंग। अब मैं आपको बता दूं कि मां सरोड वाली माता के गर्भ गुफा है, उसके अंदर हम पहुंच चुके हैं और वहीं हम महाराज जी से बात करेंगे कि महाराज माँ के जो शराब का मदिरा का जो भोग लगता है वो उसकी क्या विशेषता है, महाराज जी बताएंगे। मदरा का भोग जो भगत जो मदरा का भोग बोलता है वही भोग लगाता है। सब भोग अलग अलग होते हैं। बड़े जो लोग होते हैं, महाजन होते हैं, वो 56 भोग लगाते हैं। राजपूत होते हैं जो मदरा का भोग लगाते हैं। और जो भी कोई कास्ट इसके माँ के बोल दिया है माँ मेरा ये कार्य सिद्ध होना चाहिए, तो वही मनोकामना करने के बाद में फिर भोग लगाते हैं। मान्यता है माता की कि जिसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है और वो उसकी जो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तो माँ को वो मदिरा का भोग लगाता है। तो वही पंडित जी का कहना है कि कोई भी
अगर इंसान कोई भी भक्त अपनी मनोकामना मांगता है, उसकी मनोकामना जब पूर्ण हो जाती है तो वो मदिरा का भोग लगाने के लिए आता है। तो महाराज से पूछे कि महाराज मदिरा के भोग के साथ माता जी को कोई दक्षिणा वगैरह भी चढ़ाई जाती है क्या? ₹1.25 की, पहले तो ₹1.25 की दक्षिणा चढ़ती थी। अब लोग पैसे ज्यादा हो गए, लोगों को ₹10, ₹11 चढ़ाने मतलब क्या लगाते हैं। महाराज बात करें कि जैसे राजपूत, तंवर और ये इस तरीके के जो सभी समाज के लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारी कुल की देवता है माँ सरोवर वाली माता, और यहाँ जड़ूले भी उतरते हैं। और आपको बता दें कि कलकत्ता वगैरह से भी यहाँ महाजन वगैरह आते हैं। तो क्या क्या विशेषता है? ये जो लोग जो अपने जितने भी राजस्थान के रहने वाले बाहर लोग रह रहे हैं, कलकत्ता रह रहे हैं, बॉम्बे रह रहे हैं, महाराष्ट्र रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, वो सबकी कुल देवी यही है। हमारे इन राजस्थान के में रहने वाले जो भी इनकी कुल की देवी मानते हैं वो सब बाहर से मानते हैं, और बाकी के लोग यहाँ पे मानते हैं। इसलिए ये 6, 7, 8 को मेला रहता है। 2 नवरात्रे आते हैं, एक मेला रहता है, और बाकी जगह थोड़े बहुत 250, 300 आदमी कभी आ जाते हैं, कभी खाली मंदिर रहता है। इसलिए जब भी मेला आता है तभी ज्यादा हजारों आदमी। महाराज बात करें आरती की, तो आरती की अभी विशेष यहाँ महत्व है कि आरती के टाइम पे काफी संख्या में भीड़ होती है और पक्की आरती की जाती है ढोल नगाड़ों के साथ। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आरती जब भी होती है हमारे इस टाइम 6:30 बजे होती है, सुबह 4 बजे मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग में जब आरती होती है तो लोग बहुत कम आते हैं, 10 आदमी आते हैं। और शाम को जब आरती होती है नवरात्रों के अंदर, उसमें कम से कम 70-80 आदमी आते हैं। मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन जीतू से बताना चाहूंगा, दिखाना चाहेंगे कि जीतू ये दिखाना कि ये जो माँ का जो तांबे का पात्र है, इस पात्र से माँ के मदिरा का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि ₹1.25 इसमें चढ़ा के और इससे भोग लगाया जाता है, ये भोग लगाया जाता है। और ये पंडित जी ने बताया और आपने देखा कि ये भोग लग जाता है माता के। और अब हम आपको लेके चलते हैं, दिखाना चाहूँगा। हाँ, इस तरह से ये इधर से पंडित जी, ये इनका आसन है, यहाँ ये बैठते हैं। और ये माँ का मंदिर है, ये अखंड ज्योत हमेशा माँ की चालू रहती है। और हमने पंडित जी से बात की और उन्होंने बताया कि मदिरा का भोग। आप कहाँ से आए हो? क्या तो आपने चेहरे पे गुलाल भी लगी हुई है, क्या पैदल आए हो? क्या है, कहाँ से पैदल आए हो? तो क्या मांग थी, क्या आपकी मनोकामना थी जो पूर्ण हुई, जो आज पैदल आए हो? तो और कितने लोग साथ आए आपके? आप माता के मंदिर ऊपर जाके आए हो, माता की किसका भोग लगता है? सुनने में आया कि भक्तों ने जिस भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो भक्त माता के मदिरा का भी भोग लगाते हैं। तो इसके बारे में बताओ क्या है? भारतीय क्या तो और क्या कहना चाहेंगे आप उन भक्तों को जो भक्त परेशान है, वो इस मंदिर में आके क्या माने? स्टोरी बना रहे थे, दिखाऊंगा तेरे को फ्री होते हैं ना, फिर तेरे को देखो। ठीक है। इसके बारे में क्या है? हाँ, मदिरा का भोग मांगती है मातेश्वरी और उसकी इच्छा भी पूरी होती है। मदिरा के छटाई कपड़ा की छटाई माता अपना आप करवा लेती है, वो प्रचार कर देती है। अभी आज में वीडियो दे रहे हो, 20 सब तो हो जाएंगे ना, ये सब भीड़ तो यार लगी रहती है। एक तो बात होती है वो चैत नहीं करती है, आती रहती है कि चांदनी रात आती है, हम जो के साथ करती है उससे करती है। और शिवना की होती है, मिठाई का पता है और चने का। तो आप
दी मानता नवरात्रि के सप्तमी है और सप्तमी में हम यहाँ सरूण माता मंदिर पहुँचे हैं जो पहाड़ियों के बीच है। और मान्यता है कि यहाँ जो साल में 2 नवरात्रि आते हैं चैत्र और शारदीय नवरात्रों में यहाँ भक्तों की काफी भीड़ होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये भीड़ है और यहाँ महिलाएं बताया जा रहा है कि डेली नवरात्रि में करीब हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि प्राचीन काल से ये जो सरूण वाली माता है इसका नाम चिनाई देवी ने बताया गया था। वहीं इसको जो है माँ को श्राप का भोग लगता है। आपको बता दें कि ये प्राचीन काल का ये बहुत ही पुराना मंदिर है जिसकी मान्यता है कि यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है भक्तों की। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि किस तरीके की भीड़ है, लाइन कतारों में लगी हुई है, ये महिलाएं नीचे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि करीब ये माता के जो मंदिर है इस पहाड़ी पर करीब 800 सीढ़ियों को चढ़कर माँ के मंदिर में दर्शन के लिए आना पड़ता है। वहीं यहाँ मंदिर कमेटी की बात करें तो मंदिर कमेटी की व्यवस्था काफ़ी सराहनीय है। तो मंदिर कमेटी ने यहाँ भक्तों के लिए पानी की व्यवस्था और सुरक्षा को देखते हुए बहुत व्यवस्था